तो हाल ही में चंद्रयान जो है वो न्यूज में रहा, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और मून काफी न्यूज में है। ठीक है, अगर हम देखें तो काफी न्यूज में है और इस आने वाले 2-3 महीने में मून न्यूज में रहेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है। और चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो अब आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो है, अभी तो चंद्रयान 3 लॉन्च ही हुआ है, उसके बाद जब जो है लैंडर और रोवर जो चांद की सरफेस में पे जो है चांद की सरफेस के ऊपर जो है पहुंचेंगे, तो फिर और बड़ी न्यूज़ बनेगी अगस्त के अंदर। 25-26 अगस्त के बीच में जो है आप देखेंगे जो हमारा लैंडर जो है वो चांद की के ऊपर लैंड करेगा, तो काफ़ी न्यूज़ में ये चीज़ें रहेंगी। तो मून आई थिंक पूरा 3-4 महीने न्यूज़ में रहेगा। तो यहाँ से आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और पहला सवाल तो यही उठता है कि मून की फॉर्मेशन आखिर कैसे हुई, चंद्रमा कैसे बना, ठीक है, और क्यों चांद धरती के लिए इंपॉर्टेंट है, हम चांद पे इतनी रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हम चांद के बारे में क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा क्या है जो हमें आज तक चांद के बारे में नहीं मिला। ठीक है, तो क्या चांद का इंपैक्ट पड़ेगा धरती के ऊपर। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि अगर चांद जो है गायब हो जाए, आप रात को सोए, सुबह आप देखें हमारी धरती के पास चांद है ही नहीं, चांद गायब हो चुका है हमारा। अगर चांद गायब हो जाए तो क्या धरती सस्टेन करेगी। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि धरती भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चांद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चांद केवल शेर और शायरी में नहीं है। आप बहुत सारे जो है हमारे शेर और शायरी चांद के ऊपर है, तेरा मुखड़ा चांद जैसा। ठीक है, तो चांद केवल शेर और शायरी में इंपॉर्टेंट नहीं, चांद हमारे जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर धरती के पास से चांद गायब हो जाए, ठीक है, अगर चांद खत्म हो जाए तो हमारी धरती भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्यों चांद इंपॉर्टेंट है, कैसे चांद की फॉर्मेशन हुई, ये एक बार हम देख लेते हैं। देखो भाई, हम देखते हैं धरती और चांद की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो धरती और चांद की फॉर्मेशन लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुई। 4.5 बिलियन साल पहले धरती और चांद की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और धरती और चांद की फॉर्मेशन जो है में कई सारी चीजें जो हैं, कई सारे स्टेप हैं, जैसे एक्रीशन, जेंट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन द मून, डिफरेंशिएशन, लूनर इवोल्यूशन। ठीक है, एक्रीशन का मतलब क्या है भाई, एक्रीशन का मतलब है कि हमारा जो है जब यूनिवर्स बना तो छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वो नजदीक आए और प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, यानी ग्रह की फॉर्मेशन हुई सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, स्मॉल पार्टिकल इन द अर्ली सोलर सिस्टम कोलाइडेड एंड स्टक टुगेदर फॉर्मिंग ए लार्जर ऑब्जेक्ट लाइक प्लैनेट्स, सिमल्स एंड इवेंचुअली प्रोटोप्लैनेट। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है प्लैनेट्स जैसी जो है ऑब्जेक्ट बनने शुरू हो गए जब पार्टिकल नजदीक आए। ठीक है, उसके बाद भाई अगर हम बात करें जेंट इम्पैक्ट। ठीक है, धरती बन गई भाई, धरती बनने के बाद क्या हुआ, चांद कैसे बना। ठीक है, ये तो हमने धरती की बात करी, धरती एक प्लेनेट है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल नजदीक आए तो धरती बन गई, तो चांद कैसे बना, ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि चांद कैसे बना। चांद के बनने की अगर हम बात करें तो चांद बना, धरती के ऊपर एक बहुत जो है बड़ा ऑब्जेक्ट टकराया, एक जो है छोटा ग्रह आप कह सकते हो वो टकराया, और उसके टकराने से जो धरती के जो है धरती का जो मास निकला, धरती का जो है जो हिस्सा जो निकला, उसी से जो है चांद की फॉर्मेशन हुई। तो चांद की फॉर्मेशन कैसे हुई, जेंट इंपैक्ट हुआ। ए मार्स साइज ऑब्जेक्ट प्रोटोप्लैनेट कॉल्ड थिया नाम का जो है एक छोटा ग्रह जो है कोलाइड हुआ धरती से, पोजिंग ए मास इंपैक्ट दैट इजेक्टेड डेब्रिस, एक डेब्रिस निकला और चांद की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो सबसे पहले थिया टकराया। ठीक है, थिया टकराया, इंपैक्ट हुआ। उसके बाद जो है बहुत सारा यहां से अर्थ का जो है डेब्रिस निकला। ठीक है, अर्थ का बहुत सारा जो है अर्थ का छोटा छोटा हिस्सा निकला, और उस छोटे हिस्से के जो ये डेब्रिस निकला, इस डेब्रिस के इकट्ठा होने से मून की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरीके से मून की फॉर्मेशन हुई। एक्रीशन, जेंट इम्पैक्ट के बाद फॉर्मेशन ऑफ मून की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और उसके बाद मून जो है धीरे धीरे आप देखेंगे मून कूल हुआ, सोलिडिफाई हुआ, और ठीक है जो हमारा फिलहाल जो है अर्थ और हमारा जो है मून जो है वो तैयार हो गया। यानी मून अर्थ से ही जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं टूट के बना है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों मून हमारी धरती के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या अगर मून ना हो तो हमारी धरती खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बार हम बात करते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि मून हमारी धरती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में भी पूछ सकता है कि मून हमारी धरती के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं कि अगर मून ना हो तो धरती भी खत्म हो जाएगी, क्यों खत्म हो जाएगी हम देखते हैं। देखो, पहला कारण है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है, कहा जाता है कि वो जो
मैंने वो जो थिया नाम का जो प्रोटो प्लेनेट टकराया था धरती से, जिसके कारण मून की फॉर्मेशन हुई थी, तो वो अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो पहला तो इंपॉर्टेंस यही है कि द प्लेनेट दैट कोलाइडेड विद अर्थ, ये थिया जो भी है, इसको कहते हैं, केम फ्रॉम द आउटर सोलर सिस्टम एंड डिलीवर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू द अर्थ, ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा मून का क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स का, ठीक है, जो हमारी टेक्टोनिक्स प्लेट्स का जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, जिसके कारण आप देख सकते हैं, जिसके कारण समुद्र की फॉर्मेशन हुई, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है कॉन्टिनेंट बने, ये सब मून के कारण हुआ। इसके अलावा मून की इंपॉर्टेंस की बात करें तो मून की जो ग्रेविटेशन है उसके कारण ही जो है हीट, जो गर्मी है, वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है। ठीक है, ये अर्थ के क्लाइमेट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है मून, तो ये मून की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यानी हमारी धरती के अंदर जो है क्लाइमेट को जो है बैलेंस रखता है मून, ये मून की काफी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा बात करें तो मून ऑल्सो स्टेबलाइजेज द अर्थ रोटेशन, धरती की जो घूर्णन है, जो धरती घूमती है अपनी दूरी पे, उसको भी जो है कहीं ना कहीं मेंटेन रखता है मून। ठीक है, तो इट ऑल्सो स्टेबलाइज द रोटेशन ऑफ अर्थ, स्लोइंग द अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन को भी कहीं ना कहीं स्लो करता है। ठीक है, ये एक मून की इंपॉर्टेंस है। और मून की क्या इंपॉर्टेंस है, ये अर्थ के क्लाइमेट को स्टेबलाइज करता है, अर्थ की रोटेशन को रेगुलेट करता है, ये हमने पढ़ ही लिया। इसके अलावा जो ज्वार भाटा आता है, जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, टाइड्स आती है समुद्र के अंदर, वो मून के कारण आती हैं। तो यहाँ पर भी एक मून की इंपॉर्टेंस है हमारी धरती के लिए। और ल्यूनर साइकिल जो होते हैं, ठीक है, कभी आप देखेंगे पूर्णिमा निकल गई, कभी अमावस्या हो जाती है, ये हमारे जो जानवरों के लाइफ साइकिल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो हमारे जीव हैं, समुद्री जीव हैं या बाकी जीव हैं, वो इसी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो ये मून की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मून नहीं होगा तो हमारी धरती पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मून की फॉर्मेशन ही धरती के ऊपर जीवन लेकर आई। ठीक है, तो इसलिए मून की फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके उतना मून के बारे में पढ़े, तो मून से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है।